अच्छा जी, बात करते हैं। एक अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बात होगा दो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों का तुम सिर्फ 10 मिनट यहाँ सुकून से देख लो ना, तो तुम्हारे इस चैप्टर का मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस चैप्टर में किताब की तरतीब में 22-23 सवाल हैं, 22 सवाल हैं। और जिनमें से जो 4-5 सवाल हैं वो MCQs जैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको V पता हो, I पता हो और R निकालना है, तो ये तो V=IR से हो जाएगा ना, तो ये न्यूमेरिकल तो कंसिडर नहीं होगा ना। तो इसमें 4-5 सवाल ऐसे हैं इस किताब में जो बिल्कुल MCQs के जैसे हैं। तो जो यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें 13.1 भी शामिल था, ठीक है। यहाँ जो आपको न्यूमेरिकल आपके सामने दिखेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये मसला बिल्कुल इंशाल्लाह आसानी से हल हो जाएगा, बहुत आसानी से। सुकून से देखें। 13.2 न्यूमेरिकल कह रहे हैं एक सिल्वर का वायर है 2 मीटर लॉन्ग इज टू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, व्हाट शुड इट्स डायमीटर बी। एक सिल्वर का वायर है जिसकी लेंथ आपको दे दी, रेजिस्टेंस आपको दे दी, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। और ये जो रॉ है ना, रॉ ऐसे बनता है पी की तरह, ये कांस्टेंट होता है और ये सवाल में दिया हुआ होता है। आपको कोई याद करने की टेंशन भी नहीं है, ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा, तो वो तो दिया हुआ है और आपको डायमीटर निकालना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला देखें, रॉ बराबर होता है RA/L के, एक फॉर्मूला है। इस तरतीब के हिसाब से अगर मैं यहाँ से, और हमें पता है कि वायर जो होता है, कोई भी वायर, उसका एरिया होता है πr²। तो एरिया की जगह तो आ जाएगा भाई πr²। अब यहाँ से ज़रा आप आर को सेपरेट कर लें, एल डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, आर और पाई मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा रेडियस। और हमें पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर भी आ जाएगा। इस तरह ये आसान सा, छोटा सा, प्यारा सा न्यूमेरिकल बिल्कुल सुकून से हो जाएगा। 5 न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के जो इन फॉर्मूले से होते हैं आमतौर पे, और पेपर में इस टॉपिक का सवाल आता ही आता है। पिछले 10 साल में कम से कम 8 दफा आया हुआ है, तो लाजमी देख लेना बेटा। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, वो है 13.12 इस टॉपिक का। यहाँ देखें आपके सामने, मैं सोच रहा हूँ आप पे छोड़ दूँ सवाल। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, डायमीटर आपको दे दिया है ताकि आप रेडियस निकाल लें, क्योंकि रेडियस इस्तेमाल होना होता है आगे। मिलीमीटर से आपने पहले 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना, और उसको फिर 1000 से डिवाइड भी कर दिया ताकि वो मिलीमीटर से मीटर में आ जाए, ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड करना, 0.2 से जब करोगे ना इसको तो 0.5 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा बल्कि। फिर उसको तुम 1000 से डिवाइड कर देना तो ये आंसर आ जाएगा। आपको लेंथ निकालनी है और रो फिर से कांस्टेंट है, आपको दिया हुआ होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखेंगे, रो इज इक्वल टू RA/L, ऐसे याद कर लो। एल डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करोगे और आंसर आएगा। कोई पंचायत नहीं करनी सवाल, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, ठीक है बच्चों। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस मालूम करें लेकिन एक टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर पर मालूम करें। हमने कहा ठीक है भाई, देखते हैं भी क्या होता है। और कॉपर का वायर है जिसकी 2 मिलीमीटर डायमीटर है, तो आप तो रेडियस निकाल लेंगे, मिलीमीटर को डिवाइड भी चेंज करने लेंगे और ये मीटर में भी आ जाएगा। लेंथ भी आपको दी हुई है, कांस्टेंट भी आपको दे दी है, कॉपर के लिए रो और अल्फा के कांस्टेंट आपको दे दिए। अब हमें ये बात पता है, हमें ये बात बहुत आसानी से पता है कि डेल्टा आर बराबर होता है अल्फा रो डेल्टा टी के। अच्छा, पेपर में तुमको फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में तुम थोड़ा आसान काम करोगे। देखो आसान काम क्या करोगे, सबसे पहले तुम आर नोट निकाल लेना। पेपर में जब करना तो भाई बोलना पहले आर नोट चाहिए, यानी कि सिंपल आर चाहिए, जो बराबर होगा ρL/A से, ठीक है ना। ये आर निकाल लो, रो तो पता है, एल भी पता है, एरिया भी आ जाएगा πr² से। ये आर निकाल लेना। जब ये आर आ जाएगा तो उसके बाद एक आसान सा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कहोगे तो डायरेक्ट लग जाएगा फॉर्मूला, कहोगे तो आप फॉर्मूला बना के दिखा दो। अगर एक मिसाल है, अगर कोई चाहता है कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है उसको, एक मिसाल है, बच्चा चाहता है कि भाई फॉर्मूला बनाएंगे डायरेक्ट, इतनी लंबा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो आर तो निकाल लिया ना। इसके बाद बोलना ये
कि आर टी बराबर होता है, दिख रहा है ना भाई, आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये देखिए मैं इस काम को अभी हटा रहा हूँ, इस तरतीब से मैं इस काम को अभी हटा रहा हूँ, और यहाँ 50 आ जाएगा, आर 50 हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस एल्फा, और जो 50 होता है वही डेल्टा टी भी होता है, तो डेल्टा टी 50 होगा, पहले से पता है भैया मैं। अब मेरे बच्चों शहजादों, एल्फा की वैल्यू है आपके पास? आप बोलेंगे यस। आर नॉट निकाला हुआ है? आप बोलेंगे ये निकाला हुआ था भाई पीछे। तो यहाँ आर नॉट पुट कर देंगे और यहाँ पे एल्फा पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जो भी आंसर आएगा 1 प्लस हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा आर नॉट से मल्टीप्लाई होगा, और आर नॉट से मल्टीप्लाई होकर यही वाला आंसर आएगा इसका। सही होगा यहाँ तक बात? मैं इसको भी यहाँ से काट रहा हूँ, मर्जी है, बल्कि दोनों तरीके से देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सही है ना भाई? अच्छा, बात करते हैं इसी के अगले सवाल की। इसका जो अगला सवाल है वो, बल्कि पहले ये समझाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही सवाल है 22वां, पहले 22वां समझाता हूँ आपको मैं। देखें, कोई कहानी है, कहानी चेंज तो करेंगे नहीं कि लेंथ आपको दे दी, डायमीटर आपको दे दिया, और आपको कह रहे हैं कि 0 डिग्री पे निकालें और 50 डिग्री पे निकालें, तो वो जो आर नोट होता है वो 0 डिग्री पे तो होता है, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, सब चीज़ें आपके लिए पुरानी हो गई हैं। पहले आप आर नोट निकाल लेंगे, देखें कितने प्यारा सवाल है, आर नोट निकाल लेंगे, आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस तरीके से आर नोट आ जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। फिर आप बोलेंगे भाई वही वाला आर 50 वाला है, याद आया ना, मैंने बताया था फॉर्मूला बना के लिखा दो, आर 50 बराबर है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। आर नॉट की जगह आर नॉट पुट होगा, एल्फा की वैल्यू पुट होगी, डेल्टा टी की वैल्यू पुट होगी। बहुत सुकून से, शांति से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, और इसका आंसर जो है वो इससे ज्यादा आएगा, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क होगा, जैसे 0.1 है तो ये 0.2 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बराबर भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। इसको अच्छे से देख लेना मेरे बच्चों, ये बड़ी काम की चीज है। इसके बाद ये देख लो जरा, भाई ये भी देख लेते हैं जब जब देख ही रहे तो। अभी सवाल बड़ा अलग है, सवाल बड़ा अलग है। सवाल है क्या? वो कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर यूज इन अ फिलामेंट ऑफ 60 वॉट बल्ब इज 240 व्हेन द बल्ब इज हॉट एट अ टेम्परेचर ऑफ 2020। भाई जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 2020 था, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस थी वो 240 थी। What should you estimate its resistance at 20 डिग्री? हमें 20 डिग्री पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है। डेटा में मैं एक चीज़ यहाँ काट रहा हूँ, पावर, वो क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती ना भाई, इसको मैंने काट दिया, वो इस्तेमाल नहीं होती। तो मेरे बच्चों तुम्हें R20 निकालना है, और तुम्हें R20 दिया हुआ है, और तुम्हें R20 निकालना है। इस सवाल को हम बड़ा आसान करके भी कर सकते हैं। इस सवाल को हम बहुत 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 आसान करके कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो भाई, यहीं पे करवाता हूँ, यहीं पे। सबसे पहले, बल्कि यहाँ तो जगह नहीं है मेरे पास, मैं काम करता हूँ, इस जगह पे करवा देता हूँ, इस जगह पे इस सवाल को करवा देता हूँ, दोबारा से आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सबसे पहले आपको पता है कि R20 दिया हुआ है, कितना? 240, और आपको R20 निकालना है। सॉल्यूशन करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे। भाई आर टी का फॉर्मूला था आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, तो R20 बराबर होगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा 20, और ये कितना है? 240 है, इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा की वैल्यू देख लो, एल्फा की वैल्यू देखो लिखी हुई थी यहाँ पे, ये वाले 5 0.0045 0.0045 0.0045 2020। मेरे बच्चों, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, जब ये वहां जाके तुम डिवाइड करवा दोगे तो तुम्हारा R20 आएगा, ये तुम्हारा R20 आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? अब तुम यही फॉर्मूला फटाफट से लगा दो R20 के लिए, तुम बोलो भैया R20 बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। भाई मसला ही हल हो गया ना, मसला ही हल हो गया। कितना है? 23.76,
1 प्लस एल्फा कितना है 0.0045 और डेल्टा टी कितना 20। तो मेरे बच्चों एक स्टेप पे बात करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं, ये प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। R20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 25.78 होता है, ये लिखा हुआ भी शायद यहाँ पे 78 लिख लेता हूँ या 8 लिख लेता हूँ, समझ रहे हो बात को। तो ये है R20 का R सवाल नंबर 18 का सोल्यूशन। यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड, तो ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है और ये आपको दिया पाकिस्तान एकेडमी ने। आसान सा मेथड है भाई, यहाँ से करो सुकून से। चैप्टर 13 के और भी न्यूमेरिकल है लेकिन इस टॉपिक के हो गए, तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जगह है यहाँ पे थोड़ी सी, वो ये बात होती है बच्चों कि एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का एक डेटा है, उस एग्जाम्पल का एक डेटा है। उस डेटा की कहानी ये है कि आपको आर दिया होता है, देखते रहना आराम से देखना, ठीक है ना। बल्कि आपको उसमें क्या कहानी होती है कि आर आपको वी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वी निकालना होता है। आपको डायमीटर देते हैं, आपको लेंथ देते हैं और आपको करंट भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? करंट भी दे देते हैं। ये सब जैसे 2 एम्पियर दिया हुआ मिसाल के तौर पर, कहते हैं वी निकालो। बंदा सोचता है यार ये कैसे निकलेगा वी, तो भैया पहले आर से निकालोगे, रो एल अपॉन ए से आर आ जाएगा ना। जब आर आ जाएगा तो फॉर्मूला लगाओगे वी इज इक्वल टू आई आर। वी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एक सवाल था पेपर में जो इस तरतीब के साथ दे दिया था कि वी निकालना था, तो बच्चे सोच रहे थे कि यार शायद इस टॉपिक का नहीं लेकिन इसी टॉपिक का है भाई, पहले आर निकालो उसके बाद वी इज इक्वल टू आई आर कर लो। इसको देख लेना, कोई मसला हो तो हमसे रब्ता कर लेना, पूछ लेना, ग्रुप में ऐड होना चाहते हो ग्रुप में ऐड हो जाओ।